हम स्वयं कौन हैं और परमात्मा कौन है। हमें जिससे मिलन मनाना होता है उसका पूरा परिचय पता हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उनसे मिल सकते हैं। अगर पूरा परिचय नहीं है, हम पहचानते नहीं हैं, तो वो रास्ते में क्रॉस हो जाएंगे तो भी हम मिलन नहीं मनाएंगे। तो ऐसा ही परमात्मा के संबंध में हुआ है कि हम उस प्रभु पिता से मिलन मनाना चाहते हैं, बुद्धि योग जोड़ना चाहते हैं, पर वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, हमें सही परिचय नहीं है। हम भक्ति में अपनी अपनी भावना से, अपनी अपनी मान्यता अनुसार अपने अपने इष्ट को याद करते रहे। आज आपको पिता परमात्मा का भी परिचय मिला। हम स्वयं चैतन्य शक्ति आत्मा है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाते हैं। ये दुनिया हमारे लिए कर्म क्षेत्र है। हमारा असली घर कौन सा है? हाँ, असली घर कौन सा है? परम धाम। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। हम सर्व आत्माओं का असली घर परम धाम है, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं और हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ हैं। कौन सी है? आत्मा के असली गुण कौन से हैं? हाँ, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये हर आत्मा के मूल 7 गुणधर्म हैं। ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। हमारी ओरिजिनल नेचर ये है। इसलिए हमें जीवन में भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? यही चाहिए ना, क्योंकि ये हमारे मूल गुण हैं। देखो, शरीर किससे बना है? 5 तत्वों से। इसलिए शरीर के लिए हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, खुराक चाहिए, है ना? क्योंकि शरीर इससे ही बना है। ऐसे आत्मा 7 गुणों का स्वरूप है। इसलिए हरेक को जीवन में शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, क्योंकि हम इन गुणों का स्वरूप है।
और पिता परमात्मा का भी सही परिचय आप सबने प्राप्त किया कि परमात्मा एक है। हम कहते हैं गॉड इज़ वन, सबका मालिक एक कहा जाता है। और ये विवेक की बात भी है कि परम सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते हैं, अनेक नहीं हो सकते हैं। जब परमात्मा एक है तो उनका सत्य परिचय भी एक ही होना चाहिए। आज एक परमात्मा के बारे में अनेक मान्यताएं हैं, अनेक मतें हैं। सारी दुनिया की बात छोड़े, यहाँ आप जितने बैठे हैं, अगर मैं आप सबसे पूछूं परमात्मा कौन है, क्या उसका परिचय है, तो एक जवाब आएगा आप सबके तरफ से। एक जवाब आएगा नहीं। हर एक अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी भावना, श्रद्धा अनुसार बताएंगे। आज स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से जो अपना सत्य परिचय दिया है वो आप सबको बताया गया। आज सुबह हुआ ना लेसन कि परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसको भक्ति में ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। परमात्मा इतना बड़ा लिंगाकार नहीं है, ये भक्ति में पूजा के लिए बनाई हुई प्रतिमा है। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। वे सर्वगुण संपूर्ण सत्य ज्ञान और सर्व शक्तियों के सागर है। कलयुग के अंत, सतयुग आदि के संधि काल, संगम युग में सृष्टि पर आते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। वही ज्ञान आप सुन रहे हैं। उनका कर्तव्य है वो हमें पतित से पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं और संसार को स्वर्ग बनाते हैं। वे भी परम धाम के निवासी। तो आज ये दोनों मूल सत्य आपने समझ लिए हैं। अब आपको स्पष्ट होगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता, क्योंकि न परमात्मा भौतिक है न हम आत्मा भौतिक है। हम भी चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु हैं, परमात्मा भी परम चैतन्य शक्ति ज्योति बिंदु है। तो सबसे पहली बात बुद्धि में ये स्पष्ट कर लीजिए कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई फिजिकल मिलन नहीं है। हाँ? ये मनोमिलन है, स्नेह मिलन है,
बुद्धि से मिलन है। चित्र में आप देखिए बताया है कि एक वक्ता और श्रोताओं के बीच संपर्क कैसे होता है। प्रकाश शक्ति और ध्वनि शक्ति के माध्यम से होता है। अगर यहाँ घना अंधेरा हो और ये साउंड सिस्टम ना हो तो मेरा और आपका संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट थ्रू लाइट एंड साउंड। हम आपस में टेलीफोन के माध्यम से बातचीत करते रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। आजकल हम मोबाइल के द्वारा एक दो से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, संपर्क संबंध में रहते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से कांटेक्ट होता है। लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलन कोई भौतिक साधन से नहीं हो सकता है, कोई प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। हम मनन चिंतन करते हुए परमात्मा स्मृति में मग्न हो सकते हैं। इसलिए प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ। मयीं बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। अब आप देखिए, हम अपने मन और बुद्धि कहाँ लगा कर बैठे? हाँ? हमने अपने मन बुद्धि कहाँ अटैच किए? कोई देह में, संबंधों में, प्रवृत्ति में, समाज में, संसार में, घटनाओं में, बातों में, विकारों में, व्यसनों में, धन में, साधन में। हम तो मन बुद्धि वहाँ अटैच करके बैठे। और इसकी निशानी है कि वही बातें, वही विचार आपको बार बार आते रहते, क्योंकि हमने मन बुद्धि वहाँ लगा दी। और फिर परमात्मा मिलन के लिए हम बाहरी मेहनत करते रहते हैं। कितनी भक्ति की साधन सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं, कितनी क्रियाएं करते हैं, कितने क्रियाकांड करते हैं, और फिर भी रिजल्ट क्या है? मन और बुद्धि भटकते ही रहते हैं। इसलिए बरसों से भक्ति करने वाले भी आज तक ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, मन भटक जाता है, हम मग्न नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मूल बात हमें ये समझनी है कि कोई भौतिक साधनों की, कोई साधन सामग्री की, कोई क्रियाओं की आवश्यकता नहीं।
अक्सर योग माना लोग समझते हैं आसन करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना। भारत की इतनी प्राचीन योग विद्या कोई केवल शारीरिक हेल्थ के लिए नहीं है, ये आत्मा उन्नति के लिए है, आत्मा शुद्धि के लिए, प्रभु मिलन के लिए। इसलिए सबसे पहली बात राजयोग में कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं हैं। आप खुद सोचिए, यहाँ कुर्सी में आराम से आप बैठे हैं, फिर भी 1 घंटे में कितनी बार पाँव ऊपर नीचे हो? अगर आप सबको आसन लगाकर बिठा दिया जाए तो योग परमात्मा से लगने के बजाय बुद्धि योग शरीर में ही लग जाएगा। आप यही सोचते रहेंगे कि कब घंटा पूरा हो और यह आसन छूटे। गॉड कॉन्शियस बनने के बजाय और ही हम बॉडी कॉन्शियस बन जाए, क्योंकि हमें कोई रोज आसन लगाकर बैठने का अभ्यास नहीं। अच्छा, अब हमारे शरीर भी इतने कमज़ोर रोगी बन गए हैं। किसी को घुटनों में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है। हम एक सिंपल पलथी मारकर भी नहीं बैठ पाते। इसलिए राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि जब भी आप परमात्मा को याद करने बैठते हैं, इसमें कोई शारीरिक आसन लगाने की आवश्यकता नहीं। आप अपनी तंदुरुस्ती के लिए वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, वो शरीर के लिए। परमात्मा से बुद्धि योग लगाने के लिए कोई शारीरिक आसन की आवश्यकता नहीं है। आप फिजिकली रिलैक्स होकर के बैठिए, आराम से बैठिए। कुर्सी पर बैठिए, सोफ़ा पर बैठिए, धरती पर बैठिए, गद्दी पर बैठिए, जैसी आपकी फिजिकल कंडीशन, आराम से बैठिए। तो जब भी परमात्मा की याद के लिए आप बैठते हैं, रिलैक्स होके बैठिए। मन से अटेंटिव होकर बैठना है। मन अटेंटिव हो कि ये आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा मैं परमात्मा चिंतन के लिए बैठी हूँ, प्रभु मिलन के लिए बैठी हूँ। अभी मुझे और बातें नहीं सोचनी है। हर एक को प्रतिदिन 24 घंटे मिले हैं। परमात्मा कहते हैं 22 घंटे आप शरीर के लिए, परिवार के लिए, नौकरी धंधे के लिए लगाइए, पर ये निश्चित करिए 2 घंटे प्रतिदिन, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा लक्ष्य रखिए। ये साइलेंस में बैठकर मुझे परमात्मा चिंतन करना है। जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, आपका चिंतन बदलेगा।
अब तक तेरी मेरी दुनिया भर की बातें सोचते रहते थे। अब आप न टाइम वेस्ट करें, न माइंड वेस्ट करें। हमें सुबह शाम प्रभु चिंतन में बैठना है। इसलिए राजयोग में हम सिखाते हैं कि शरीर से आसन लगाकर बैठने की बात नहीं। भाई शरीर से आप आसन लगा के मान लो बैठ भी गए, पर मन बुद्धि परमात्मा में आसन्न नहीं हुए, मन बुद्धि परमात्मा में स्थित नहीं हुए, केवल शरीर से आसन लगाकर बैठ गए, क्या फ़ायदा है। हमें तो मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ना है। इसलिए राजयोग में कोई शारीरिक आसन प्राणायाम व्यायाम की कोई बात नहीं। दूसरी बात, लोग सोचते हैं योग में हमें क्या करना है। भक्ति में मन परमात्मा में लगाने के लिए कोई माला फेरते हैं, कोई मंत्र जपते हैं, कोई मुख से आरती भजन गाते हैं। राजयोग में हमें क्या करना है? तो राजयोग में न माला फेरनी है, न मंत्र रटना है, न मुख से कोई भजन गाना है, मुख से कोई आवाज़ नहीं करना है। भक्ति में सहज मन परमात्मा में नहीं लगा तो समय प्रति समय जो गुरु महात्माएँ हुए, धर्मात्माएँ हुए, उन्होंने हमें ये विभिन्न प्रयास बताए कि भाई चलो माला फेर के देखो, किसी ने कहा मंत्र रट के देखो। मन ही मन याद नहीं कर सकते हो, मुख से गाओ, आवाज़ करो। परंतु इन सब प्रयत्नों का भी अभी भी रिजल्ट क्या है कि हम हाथ से माला के मणके फेरते रहते हैं और मन भी फिरता रहता। क्योंकि रटना जपना ये औपचारिक क्रियाएं हैं, नेचुरल नहीं है। क्या हम अपने मित्र संबंधियों को याद करते हैं? हम उनका नाम रटते हैं? हाँ, हम उनका नाम रटते हैं, सीमा बहन, सीमा बहन, सीमा बहन, ऐसा रटते हैं। महेश भाई, महेश भाई, महेश भाई, हम ऐसे रटते हैं? नहीं, हम उन्हें नेचुरल याद करते हैं, हम उनके बारे में चिंतन करते हैं। तो परमात्मा की याद के लिए भी हमें ये औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इवन भक्ति में भी आप देखिए, जो ज्ञानी भक्त हुए हैं उन्होंने क्या कहा है। ये कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत युग हुआ, गया न मन का मैल रे। इसलिए कबीर जी ने भी क्या सजेस्ट किया है कि हाथ के मण के छोड़ दे, मन का फेर। ये बाह्य हाथ से मण के फेरने की बात नहीं है,
मनोस्थिति बदलने की बात है। हमारी मनोस्थिति देह अभिमानी बन गई है, हम बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, हम बहिर्मुखी बन गए हैं, संसाराभिमुख बन गए। इसलिए देखो हमें वही बातें बार बार याद आती हैं। अब हमें मन अंतर्मुखी बनाना है, मन परमात्मा विमुख करना है। हमें इसलिए आप सबको पहला अभ्यास आत्मचिंतन का सिखाया है कि देह समझने से हम बॉडी कॉन्शियस बन गए। अब हम अपने वास्तविक आत्म स्वरूप का चिंतन करें तो मन अंतर्मुखी बनेगा। परमात्मा चिंतन करेंगे, मन परमात्मा विमुख बनेगा। तो मनोस्थिति बदलनी है, न कि बाहरी हमें माला सिर्फ फेरनी है। मनोस्थिति चेंज करनी। जितना आप अंतर्मुखी आत्माभिमानी बनते जाएंगे, आपका नेचुरल अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा, क्योंकि हम आत्माओं का असली पिता परमात्मा है। इसलिए राजयोग में कोई शब्द मंत्र भी रटना नहीं है। हम कोई न कोई हर एक अपने गुरुओं से मंत्र लेते हैं, नाम लेते हैं, श्लोक लेते हैं और रटते हैं। परंतु कई बार आप देखिए, हम मंत्र रटते रहते हैं, हम उसका अर्थ भी समझते नहीं हैं। हमें उसका पूरा ज्ञान भी नहीं है। घरों में धार्मिक प्रसंगों पर, शुभ प्रसंगों पर, मांगलिक प्रसंगों पर हम ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुजारियों को बुलाते हैं, वो श्लोक बोलते हैं। बताइए वहाँ बैठे हुए कितने लोग उस श्लोक के अर्थ को समझते? ब्राह्मण बोलता रहता है, लोग बातें करते रहते। जब अर्थ नहीं समझते हैं तो हम अभ्यास में क्या लाएंगे, आचरण में कैसे लाएंगे? इसलिए यहाँ हम ये सिखाते हैं कि मंत्र सिर्फ रटना नहीं है, मंत्र के अर्थ को समझकर आचरण में लाना है, जीवन में धारण करना है। हम ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय रटते हैं। बहुत श्रद्धा और भावना से हम शिव को नमन भी करते हैं। परंतु वो शिव पिता कौन है, कब आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, उस पिता परमात्मा की हम आत्माओं के प्रति क्या आज्ञा है, हम जानते नहीं। इसलिए सारा दिन हमें याद भी नहीं रहता है कि वो शिव परमात्मा हमें क्या कहते हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। आपका बेटा रोज सुबह उठकर आपको
पाँव लगता है, नमन करता है, गुड मॉर्निंग आपको कहता है, पर फिर सारा दिन आपकी एक भी बात मानता नहीं है, तो आप अपने बच्चे को क्या कहेंगे, क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? हाँ, कि भाई ये औपचारिकता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, मेरी सही बातों को मानो, मेरे कार्य में मददगार बनो। यही हमारा पिता के प्रति सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है। तो परमात्मा के प्रति अगर हमारा सच्चा प्यार है, रिस्पेक्ट है, डेडिकेशन है, समर्पणमयता है, तो हम भगवान की आज्ञा पर चलें, हम उनके ज्ञान को, गुणों को, उनकी श्रीमत को जीवन में धारण करें, हम उनके विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बन जाएं, वो हमारा सच्चा प्यार। इसलिए यहाँ कोई शब्द मंत्र नहीं है, हमें मंत्र के अर्थ को जीवन में धारण करना है, प्रैक्टिकल बात करनी, ना ही हमें मुख से कुछ भी गाना बजाना, आवाज़ नहीं करना। हम मन ही मन परमात्मा पिता को याद नहीं कर पाए तो हम मुख से गाने लगे, आवाज़ करने लगे। हर आए दिन, हर वार, त्योहार, तिथि, नक्षत्र पर हम माइक लगाकर कितना आवाज़ करते हैं। श्रावण मास, चातुर्मास, पुरुषोत्तम मास में कितना आवाज़ करते हैं, रात रात भजन संध्याएं चलती हैं। परंतु भाइयों और बहनों, सत्य ये है कि मुख का आवाज़ परमात्मा को नहीं पहुँचता। परमात्मा इस आवाज़ की दुनिया से दूर शांति की दुनिया परमधाम में रहते। ये टॉकी वर्ल्ड है, यहाँ हमें फिजिकल ऑर्गन्स मिले हैं, हम आवाज़ करते हैं, पर परमात्मा परमधाम के निवासी, वहाँ कोई आवाज़ नहीं। इसलिए मुख का आवाज़ परमात्मा को नहीं पहुँचता। कौन सा आवाज़ पहुँचता है? कौन सा आवाज़ पहुँचता है? अंतर मन का आवाज़, दिल का सच्चा प्यार परमात्मा से पहुँचता है। इसलिए हम राजयोग में साइलेंस में बैठते हैं और मन ही मन, बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक हम उस पिता से मन ही मन वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, चिंतन करते हैं। तो राजयोग में कोई बाह्याचार नहीं है, कोई शारीरिक औपचारिक क्रियाएं नहीं है।
लोग सोचते हैं योग कहाँ लगाएं। भक्ति में तो हम सामने मूर्ति रखते हैं, चित्र रखते हैं, फोटो रखते हैं, दीवा जलाते हैं। राजयोग में हमें कहाँ योग लगाना है, किससे योग लगाना है? मैं अब आप सबसे ही पूछना चाहूँगी, क्योंकि अब आप केवल भक्त आत्मा नहीं हैं। अब आपने स्वयं का पिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त कर लिया है। अब आप ज्ञानी तो आत्मा हैं। अब आप खुद विवेक से बताइए, हमें योग किससे लगाना, किससे लगाना? अब तक हम अपनी अपनी भावना श्रद्धा अनुसार अपने अपने इष्ट से बुद्धि लगाते रहे। कोई देवात्माओं से योग लगाते हैं, कोई धर्मात्माओं से योग लगाते हैं, कोई महात्माओं से योग लगाते हैं। अब हमें योग किससे लगाना, बताइए? हाँ, अब हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगाना है, न कि परमात्मा के चित्र से, मूर्ति से या फोटो से योग लगाना। चलो, अब तक भक्ति में हम भगवान को मानते थे, पर यथार्थ रूप से जानते नहीं थे। तो हर एक ने अपनी श्रद्धा भावना अनुसार मंदिर बनाए, मूर्तियां रखी, पर अब हमें परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त हुआ है। अब आप समझते हैं, परमात्मा इन आँखों से देखने की चीज़ ही नहीं। परमात्मा कोई शरीरधारी नहीं है, परमात्मा कोई भौतिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से न परमात्मा को देख सकते हैं, न खुद हम अपने आत्मा स्वरूप को देख सकते हैं। ये चर्म चक्षु से देखने की बात ही नहीं। हमें मन की आँख से, ज्ञान नेत्र से परम ज्योति बिंदु शिव परमात्मा को देखना। इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है वो तो सब भौतिक है, प्राकृतिक है। भाई, आत्मा शरीर छोड़ निकल गई, क्या निकल गया, कैसा निकल गया दिखाई देता है? नहीं, समझ में आता है, अनुभव होता है, चैतन्यता निकल गई। तो परमात्मा भी इन आँखों से देखने की चीज़ नहीं है। हमें मन की आँख से, बुद्धि के नेत्र से उस परम ज्योति बिंदु शिव पिता को देखना है और उनको याद करना है। अब हमें एक कदम आगे बढ़ना है। जो साधनों के आधार से, क्रियाओं के बल से परमात्मा को याद करने का प्रयास करते थे, अब हमें सत्य ज्ञान के आधार से, मन और बुद्धि से पिता परमात्मा को याद करना है।
देखो अभी आप इस हॉल में बैठे, अभी इस हॉल में सूर्य नहीं दिखाई दे रहा। जैसे ही मैंने सूर्य शब्द बोला, आप सबने क्या किया? बुद्धि से विजुअलाइज किया ना, क्योंकि बुद्धि में सूर्य के बारे में ज्ञान है कि सूर्य वो आसमान में प्रकाशमान गोला है जो हमें नित्य रोशनी और ऊर्जा देता है। तो आपने बुद्धि के नेत्र से देखा, बस ऐसे ही अब हमें पिता परमात्मा का सत्य परिचय मिला है। अब हम बुद्धि के नेत्र से देखें और उनके चिंतन में मन को लगाएं। इसलिए यहाँ जो भी चित्र फोटो आप देख रहे हैं, जिन सेवा केंद्रों के माध्यम से आप यहाँ आए हैं, उन सेवा केंद्रों पर भी आप गए होंगे, वहाँ भी अनेकानेक चित्र लगे हुए होते हैं। ये सभी चित्र ज्ञान समझाने के लिए, हमें इन चित्रों से योग नहीं लगाना। और इस बात को तो आप मानेंगे कि घर में जैसे चित्र आप लगाएंगे, उठते बैठते वही आप देखेंगे, वैसा ही आपका चरित्र बनेगा। अगर आप घर में क्रिकेटर, एक्टर, जानवर, मित्र, संबंधी के फोटो लगाएंगे, उठते बैठते वही देखेंगे, वही सोचेंगे, वैसे ही बनेंगे। तो क्यों नहीं हम सत्य ज्ञान के चित्र लगाएं, ताकि उठते बैठते सत्य ज्ञान की बातें हमें याद आएं और हमारे घर कोई भी आते हैं उनको ज्ञान की बातें बताएं। तो ये ज्ञान समझाने के लिए हमें इनसे योग नहीं लगाना। आप देख रहे हैं हमारे केंद्रों में भी क्लास के टाइम निश्चित होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। उस समय हमारे भाई बहनें योग अभ्यास कराने बैठते हैं, पर हमेशा कोई नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए हमारे हर योग रूम में, क्लासरूम में, बड़े हॉल्स में सर्वश्रेष्ठ योगी ब्रह्मा बाबा का चित्र लगाते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करते हैं, हमें भी शिव बाबा को याद करना है। यहाँ हम आपको योग अभ्यास कराते हैं तो हम मन और बुद्धि से शिव बाबा को याद करते हैं। हमें देखकर आपको भी शिव बाबा की याद में बैठे। तो हमें योग डायरेक्ट परम चैतन्य परमात्मा से लगा, क्योंकि केवल परमात्मा ही सदा पावन है, सर्वशक्तिमान है। केवल उनकी याद से बुद्धि शुद्ध होती है, शक्तिशाली बनती है। तो राजयोग में कोई बाह्य फोटो का, चित्र का आधार नहीं है। अब बुद्धि में ही ज्ञान स्पष्ट है। इसलिए राजयोग सहज योग है।
हम सभी योगी बन सकते हैं। जब परमात्मा का ये दिव्य संदेश हम सभी आत्माओं को बताते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो, तो अक्सर लोग सोचने लगते हैं हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, परिवार वाले हैं, हम योगी कैसे बन सकते हैं। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि अब तक भक्ति में जो भी योगी हुए, तपस्वी हुए, घर बार छोड़कर हुए, संन्यास लेकर हुए। इसलिए गृहस्थी भाई बहनें सोचते हैं हम योगी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम घर बार नहीं छोड़ सकते, हमारे पर जिम्मेवारियाँ। इसलिए राजयोग देखो हमें क्या सिखाता है। हमें दुनिया को नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ना है? देहभान को छोड़ना। बॉडी कॉन्शियस बनने से हम देह में, संबंधों में, दुनिया में, प्रवृत्ति में हमारी बुद्धि भटक गई। हमें देहभान छोड़ना है और उसकी सिंपल विधि है खुद को आत्मा समझना है। हर एक को आत्मा दृष्टि से देखना है। जितना आत्माभिमानी बनेंगे, नेचुरल योग शिव बाबा से लगता जाएगा। इसलिए न स्थान बदलना है, न ड्रेस बदलना है। हमें स्थान नहीं बदलना है कि हम कहीं दूर जंगल में, गिरी कंदराओं में जाएं, शांत एकांत में जाएं तो योग लग सकता है। नहीं, हमें इस वास्तविक दुनिया में, जीवन में रहते हुए हमें बुद्धि योग परमात्मा से लगाना। ये हमारे में समझ हो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, वहाँ मन बुद्धि लगाए। हम तो कितनी व्यर्थ तेरी मेरी दुनिया भर की पंचायतों में बुद्धि लगा के बैठे। वो व्यर्थ से बुद्धि निकाल परमात्मा से लगाना है। तो स्थान नहीं बदलना है, अपनी समझ राइट करनी है, मनोस्थिति बदलनी। कोई भगवे वस्त्र पहन लेने मात्र से, कोई सफ़ेद ड्रेस पहन लेने मात्र से हम योगी नहीं बन जाते। ड्रेस नहीं बदलना है, हमें आंतरिक स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, मनोस्थिति बदलनी। ये सफ़ेद वस्त्र इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हर विद्यालय का, हर संगठन का, हर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का अपना यूनिफॉर्म होता है ना। ये इस विश्वविद्यालय का यूनिफॉर्म है। हम फुल टाइम इस विद्यालय में समर्पित हैं, इसलिए फुल टाइम ये ड्रेस पहनते। बाकी जो भाई बहनें अपने घरों से रोज ज्ञान योग करने आते हैं तो क्लास में यूनिफॉर्म पहनते हैं, सेवा में आते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं।
बाकी उनको अपनी दुनियादारी के लिए जो भी मर्यादा पूर्ण वस्त्र पहनने हैं वो पहनते हैं। सफ़ेद वस्त्र योगी आत्माओं को पसंद आते हैं। सफ़ेद वस्त्र स्वच्छता, पवित्रता, शांति का प्रतीक है। इसलिए ये यूनिफॉर्म है। तो ना ड्रेस बदलना है, ना स्थान बदलना है, कोई बाह्याचार नहीं, कोई जटा बढ़ा देने से, माथा मुंडा देने से कोई योगी नहीं हो जाता। हमारे मन बुद्धि की लगन परमात्मा से लगनी चाहिए। इसलिए राजयोग का ध्येय बहुत ऊंचा है। राजयोग का ध्येय सिर्फ पूजन, नमन, वंदन, गायन, दर्शन, कीर्तन, अर्चन करके खुश होने की बात नहीं है। हम नियम से सुबह शाम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा पूजा पाठ, भजन, कीर्तन करके हम खुश हो जाते हैं कि मैं धार्मिक हूँ। पर हमारे आचरण पर कितना प्रभाव है? हमें स्वयं पुजारी से पूज्य बनना है। हमारे पूर्वज देवी देवताएं हैं, हमें इनके जैसा दिव्य, पवित्र, श्रेष्ठ बनना है। सिर्फ दर्शन करके खुश नहीं होना है, हमें उनको फॉलो करना है। हमें पतित से पावन बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। इसलिए परमात्मा को याद भक्ति में भी हम करते हैं, परंतु चित्र में आप देखिए, कोई परमात्मा को याद करने के नाम पर जोर जोर से माइक पर चिल्लाते हैं, आवाज़ करते हैं, अल्लाहु अकबर, ओ गॉड, हे भगवान। चिल्लाना नहीं है, आवाज़ नहीं करना। बताया ना, मुख का आवाज़ परमात्मा को नहीं पहुंचता है। दिल का सच्चा प्यार, सही परिचय को जानकर सच्चे प्यार से मन ही मन याद करना, कोई आवाज़ नहीं। हम कहते हैं हम परमात्मा को याद करते हैं, पर हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, हे भगवान विद्या दो, बुद्धि दो, धन दो, तंदुरुस्ती दो, मेरा ये काम कर दो। हम मांगते ही रहते हैं। हमें मांगना नहीं है। राजयोग में हम ये सिखाते हैं, हमें परमात्मा से मांगना नहीं। क्यों नहीं मांगना है? क्यों नहीं मांगना है? हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनके वारिस हैं।
हमारा बर्थ राइट है परमात्मा से प्राप्त कर। हमें मांगना नहीं है, हमें लायक बच्चा बनना। लायक बच्चे को माँ बाप अपने आप देते हैं ना। इसलिए योगी बनना अर्थात परमात्मा के बच्चे कहलाने योग्य बनना। परमात्मा के लिए कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, पर हम भगवान के बच्चे हैं ऐसा कहलाने योग्य हैं। हमारा जीवन तो कितना पतित तमोगुणी बन गया। हमें लायक बच्चा बनना है। पिता शांति के सागर, शांति दाता, और हम शांति के लिए भटक रहे हैं। हम क्यों अशांत हैं? पिता सुखदाता और हम दुखी क्यों हैं? परमात्मा सदा पावन है, हम पतित क्यों? क्योंकि हमारा उनसे प्रैक्टिकल कोई संबंध नहीं रहा। हम उनको फॉलो नहीं कर रहे, जानते ही नहीं है पहले तो। और तीसरी बात, कोई बड़े दीनहीन लाचार मजबूर बनकर ईश्वर को विनती करते रहते। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी बुद्धि हमें देना। हम भगवान को विनती करते, प्रार्थना करते रहते। राजयोग में हमें विनती भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? हम जानते हैं वो है ही दाता। भक्ति में हम महिमा भी करते हैं, शांति दाता, सुख दाता, शक्ति दाता, मुक्ति दाता, सद्गति दाता, और फिर बार बार विनती भी करते रहते हैं, ये देना वो देना, इतना करना। भाई जो दे ही रहा है उनको फिर कहना देना देना, तो कैसा लगेगा? भाई दे ही रहा हो ना, विनती की बात ही नहीं। ये प्रकृति जगत का सूर्य है, क्या हम उनको रोज विनती करते हैं प्रकाश देना, ऊर्जा देना? हाँ? उनका आना ही ऊर्जा देना है, रोशनी देना। वो है ही एम्बॉडीमेंट ऑफ लाइट एंड माइट। परमात्मा है ही सुख शांति आनंद प्रेम के सागर और दाता। वो निरंतर दे ही रहे हैं। हमें खुद में देखना है, वो निरंतर दे ही रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा? खुद को देखिए। आपको घर में रोशनी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? खिड़की दरवाजे खोलो, पर्दे हटाओ, सूर्य के सन्मुख हो जाओ।
हमें भी अज्ञानता के पर्दे हटाने हैं। मन और बुद्धि परमात्मा के सन्मुख करना है। एक डिस्चार्ज बैटरी चार्ज कैसे होती है? पावर पॉइंट से कनेक्ट करते हो। परमात्मा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, हमें उनसे अपने को जोड़ना। हम तो उन व्यक्तियों से, वस्तुओं से, बातों से जुड़ गए जहां से कोई शक्ति नहीं मिलती। इसलिए योग मीन्स कनेक्शन। आपके शहर में बिजली घर हैं, पावर हाउस हैं, पर आपको अपने घर में बिजली चाहिए, क्या करना होगा? कनेक्शन जोड़ना होगा। परमात्मा स्पिरिचुअल पावर हाउस है, लाइट हाउस, माइट हाउस है। हमें मन और बुद्धि की तार उनसे जोड़ना। मन और बुद्धि परमात्मा से जोड़ने, इसको कहते हैं योग। योग मीन्स रिलेशन, संबंध जोड़ो भगवान से। सिर्फ मानो नहीं, जानो, पहचानो, अपना जीवन उससे जोड़ो। चित्र में बताया है, एक बच्चा अपने शारीरिक माँ बाप को नेचुरल याद करता है। उससे अपने माता पिता को याद करने के लिए कोई साधन, कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। ऐसे हम आत्मा हैं, हमारे असली पिता परमात्मा है। ये स्पष्ट हो जाए कि ये सब देह के माँ बाप, भाई बहन, मित्र, संबंधी हैं और ये एक जन्म के हैं। ये शरीर छूटेगा, ये संबंध भी समाप्त हो जाएगा। नया शरीर लेंगे, नए माँ बाप, भाई बहन मिलेंगे। ये देह के मित्र संबंधी। मुझ आत्मा के असली अविनाशी पिता परमात्मा है। वो मेरे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं। पिताओं के भी पिता, शिक्षकों के भी शिक्षक, गुरुओं के भी गुरु, पतियों के पति, नाथों के नाथ हम उसको कहते हैं। हम आत्माओं के असली पिता वो है। हम तो देह समझ, देह संबंधों में बुद्धि लगाकर बैठ गए। फिर हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी क्रियाकांड करते हैं, कितनी साधन सामग्री इकट्ठी करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनसे जीवन जोड़े, संबंध जोड़े। भक्ति में हम संबंधों का गायन करते हैं, वर्णन करते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भक्ति में गायन करते हैं।
यहाँ हम सिखाते हैं गाना नहीं है, निश्चय करना, दिल से स्वीकार करना है। मैं आत्मा शिव बाबा की अविनाशी संतान हूँ। वो मेरे माता पिता बंधु गुरु सखा स्वामी सर्वस्व है। ये मुख से सिर्फ गाना नहीं है, दिल से स्वीकार करना। क्या हम अपने अपने घरों में अपने माँ बाप, बाप दादा दादी, बुज़ुर्गों के सामने बैठकर रोज गाते हैं क्या? तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पापा हो, तुम मेरे दादा हो। हाँ? हमें परख है, यही मेरे माँ बाप है। हमें निश्चय है, यही मेरे माता पिता। हमें गाने की ज़रूरत नहीं है, दिल से स्वीकार कर वो पिता है तो मुझे उसको फॉलो करना है, उनकी आज्ञा माननी। वो टीचर है, वो सद्ज्ञान प्राप्त करना है। वो मेरा सतगुरु है, उनकी याद से शक्ति मुझे लेनी। इसलिए सिंपल मेथड है, परमात्मा की याद नेचुरल आती रहे, उसकी विधि है भगवान से संबंध जोड़ो, उसको अपना बनाओ। जब मैंने निर्णय कर लिया भगवान ही मेरा सब कुछ है, तो मुझे हर हाल में, हर चाल में, हर समय, हर परिस्थिति किसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी? उनकी ही याद आएगी, क्योंकि वो ही मेरा सब कुछ। तो पहला आधार सत्य ज्ञान। इसलिए आज पहले वो सेशंस चले, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, योग से प्राप्त शक्तियों का ज्ञान, ये आप सबको दिया गया। जितना परमात्मा से दिल का सच्चा प्यार, उतनी एकाग्रता आती जाएगी। ज्ञान मिल चुका है, दिल से स्वीकार करें, उनको अपना सब कुछ समझें और सच्चा प्यार, बनावट नहीं, दिखावा नहीं। भगवान से सच्चा प्यार है, हमें उसको मानना नहीं, उनकी भी मानना है। हा? भगवान को मानते हैं पर भगवान की मानते हैं। हा? हमें उनकी श्रीमत पर चलना। इसलिए योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, कांटेक्ट, जोड़, उनके बारे में चिंतन करना, संबंध अपना बनाना, उनकी याद में रहना, उनसे प्यार करना और प्रैक्टिकली उनका बन जाना। इसलिए राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का योग है, इजी एंड नेचुरल सहज योग है। कर्म करते भी हम भगवान से बुद्धि लगा सकते हैं,
कर्मयोग है। परमात्मा का सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद दिल का सच्चा प्यार एकाग्रता का आधार है। राजयोग इतना सहज है, आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं। अक्सर लोग भगवान को याद करने बैठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं। हमने देखा स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना कराते हैं, जबरदस्ती आंख बंद करवाते हैं, क्योंकि हमारी समझ गलत है। हम ये समझते हैं आंखें खुली होंगी, सब कुछ दिखाई देगा, मन भटक जाएगा, इसलिए आंख बंद करके बैठते हैं। क्या आंख बंद करने के बाद मन नहीं भटकता है? क्या रिजल्ट है आपका? भटकता है। क्यों? हमने बाह्य आंखें बंद कर दी, मन की आंखें घूम रही। क्यों नहीं ये आंखें नेचुरल खुली रहने दें? मन बुद्धि परमात्मा के प्रति फोकस करें, एकाग्र करें। इसलिए राजयोग में आंखें नेचुरल खुली रहने दें। वैसे भी हम इस दुनिया में रहते हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, प्रवृत्ति में हैं, आँख कितना टाइम बंद कर सकेंगे? क्यों नहीं हम अभ्यास ही ऐसा करें, आँखें नेचुरल खुली, मन परमात्मा की याद में। हमें आँखों से वही दिखाई देता है, कानों से वही सुनाई देता है जहाँ मन बुद्धि फोकस है। मैं अपने विचारों में बैठी हूँ, यहाँ से कोई गया आया, मुझे कोई पता नहीं चलता है। कोई पूछेगा कि बहन जी यहाँ से वो बहन गए, मैं कहूँगी सॉरी भाई, मेरा ध्यान नहीं था, मैं तो अपने ही विचारों में खोई हुई थी। कोई हमें कुछ कहते हैं पर हम अपनी बात में सोच में हैं, तो कहेंगे सॉरी मैंने सुना नहीं, दोबारा आप कहिए। हमें वो ही दिखाई देता है, वो ही सुनाई देता है जहाँ मन बुद्धि फोकस। इसलिए मन और बुद्धि परमात्मा से लगाना है। उसके लिए ज्ञान समझिए, नित्य अभ्यास करिए, और जो कुछ जीवन में व्यर्थ नकारात्मक है वहाँ से बुद्धि हटाइए। वो ही बुद्धि अब भगवान से लगाइए। तो ये है राजयोग की विधि। मैं समझती हूँ अब आपको स्पष्ट है प्रैक्टिकल योग अभ्यास कैसे करना है। आज मैं आपको योग करा रही हूँ। मैं खुद आत्म स्थिति में स्थित होकर बुद्धि से परम धाम जाकर शिव बाबा को याद करूँगी। मुझे देखकर आपको भी शिव बाबा की याद में